गांव में दो चोर रहते थे। वो दोनों चोर एक सुनसान जंगल पर बैठकर चोरियों की योजना करते थे। अरे जग्गू भाई, मुझे सुनने मिला है कि मुखिया का घर में बहुत धन संपत्ति है, तो हम दोनों मिलके आज रात को उसके घर में चोरी करने चलेंगे, ठीक है? नहीं 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 भाई, मुझे सुनने मिला है मुखिया का घर में एक कुत्ता है, वो काट लेगा हमको। हम नहीं जाएंगे उसके घर में चोरी करने भाई। ये जग्गू, अगर तुम कह रहे हो मुखिया का घर में कुत्ता है तो उसके घर में चोरी करने नहीं जाएंगे। हमारा गांव का पास और एक गांव है, उधर एक बुढ़ा रहता है और बुढ़ा का लड़का दुबई में रहता है, उसके घर में बहुत माल है। हम वहाँ चलेंगे आज चोरी करने, ठीक है जग्गू? हम चलते हैं, अब रात होने बाकी है। तुम रात को खा पी के तैयार रहना, हम घर जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद दोनों चोर सब कुछ प्लानिंग करके घर चले गए। उन दोनों में से एक चोर अपने घर में पहुंचकर अपनी पत्नी को खाना मांगती है और उसके बाद उसकी पत्नी ने खाना उसको परसती है। फिर देखते ही देखते बाहर बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बाहर इतनी जोरों की बारिश देखकर उसकी पत्नी को थोड़ा बहुत घबराहट हुई और उसने उसका पति को बोला, मतलब उस चोर को बोला कि आज देखिए ना, बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है। क्या आप एक दिन आज बाहर चोरी करने के लिए ना जाए तो अच्छा नहीं होता क्या? मतलब पता नहीं मुझे क्यों बहुत ज़्यादा ही घबराहट सी हो रही है। मैं आपको विनती कर रही हूँ, आज आप बाहर मत जाया करो। सच बोल रही हूँ, मुझे आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। मतलब पता नहीं, बहुत ही घबराहट सी हो रही है। उस चोर की पत्नी ने उसको बहुत समझाया और बोला कि आज बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है, आज बाहर मत निकलो, आज चोरी करने के लिए मत जाओ। पर उस चोर ने उसकी पत्नी की कोई भी बात नहीं सुनी। वो बाहर इतनी जोरों की बारिश देखकर भी बाहर चला गया। फिर उस चोर ने घर से बाहर चला गया चोरी करने के लिए। पर उस दिन शायद उसकी नसीब ही खराब था, पता नहीं क्यों वो एक भी चोरी नहीं कर पाया और निराश होके घर लौट आया। फिर ठीक अगली सुबह दोनों चोर ने सवेरा सवेरा बाहर के गांव में चोरी करने के लिए निकल पड़े। फिर उसी रात में उन दोनों चोर के घर में दो बाहर चोर उनके घर के अंदर चले आए। जब वो दोनों बाहर के चोर उस चोर के घर में चोरी करने के लिए आए थे, उस चोर के पत्नी बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर क्या, उस चोर ने उसके घर के सारे सामान, सारे जेवर, सब कुछ लेकर चला गया। फिर उसकी अगली सुबह ही उसकी पत्नी ने सवेरा उठकर देखा तो घर में कुछ भी नहीं था, सब कुछ चोरी हो गया था। फिर वो दोनों चोर जब बाहर गए थे, बाहर के गांव में चोरी करने के लिए, वो दोनों ठीक उसी समय अपने घर में पहुंच गए और घर में पहुंचकर देखा कि उसकी पत्नी ने जोर जोर की रो रही थी। फिर उसकी पति ने उसको बोला कि तुम रो क्यों रहे हो? फिर उसकी पत्नी ने उसे सब कुछ बताया कि कल कोई हमारे घर में आया था और सारा जेवर, सब कुछ चुरा कर ले गया, घर में कुछ नहीं छोड़ा। देखा,
ये जो सब कुछ तुमने किया है ना, कि दूसरों के घर में जाकर जो दूसरों की चोरियां करते हो ना, आज पता चला कि वो लोग कितनी मेहनत करके वो सब करते हैं। आज पता चला तुम्हें। इसलिए बोलते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है। ये जो आज हमारे घर में चोरी हुई है ना, ये सब तुम्हारी ही कर्मों का फल है। इसलिए बोलते हैं लोग, जैसी करनी वैसी भरनी।